अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफ़ान असद है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एमडीसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। हमें एक प्रोजेक्ट मिला था कि लोगों से राय लेनी है उनकी करंट मुल्की हालात के रिलेटेड। ठीक है, तो मेरे साथ जो है मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं। ज़ैफ़ा मुस्तजाब फ़ज़ील, ये दोनों मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं। तो हमने जो है मुल्की जो इन्फ्लेशन है जो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, उस पर हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि उनकी क्या राय है मुल्की इन्फ्लेशन को लेकर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, ये मोहम्मद इरशाद हमारे साथ हैं, तो इनका रिव्यू लेंगे महंगाई के रिलेटेड। ये मतलब क्या कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं इमरान खान के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में। तो अंकल आप तरफ बताएँ। महंगाई तो वाक़या बहुत है। तो 2018 से महंगाई बहुत कम थी, जी गुजारा हो रहा था, जिस तरह भी है गुजारा हो रहा था। अब तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा आप है। यहाँ पे एज अ गार्ड के तौर पे हैं? हाँ जी, ठीक है, 20-25 हज़ार में 25-30 हज़ार में बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है। बच्चों का खाना पीना पढ़ाई बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो आप मतलब हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, मतलब कोई रिव्यू दें अपने बारे में। तो हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, जो भी है वो गरीबों के बारे में सोचे, महंगाई कम करे। तो अपने अखराजात तो कम करते नहीं हैं, तो पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, घी आटा ये वो सारी चीज़ें महंगी किए जा रहे हैं। तो गरीब बंदे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। तो यही हुकूमत से अपील है तो महंगाई बहुत कंट्रोल। अच्छा, ये इरशाद साहब का हमने इंटरव्यू लिया है, तो वो कह रहे हैं महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपना पर्सनली तौर पे अपना भी कहूँ तो मतलब मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में या इससे पहले कॉलेज में जाता था यूनिवर्सिटी में, तो मैं मतलब 150 का पेट्रोल डलवाता था, तो अब मैं 300 का डलवा के आ रहा हूँ। तो यार महंगाई तो बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुरियत अब्बास नाम है। क्या डिग्री कर रहे हैं आप? डिग्री मेरी मैनेजमेंट साइंसेज की है और स्पेशलाइजेशन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। अच्छा, तो शाह साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम रीसेंट स्टैट्स को देखें तो पूरी दुनिया से अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें तो पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिए। ठीक है, और दुनिया में महंगाई पाकिस्तान से कंपेयर करें तो ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो अभी भी महंगाई को रो रही है, अभी भी गुर्बत से मर रही है। लेकिन अगर आप दुनिया को देखें तो वहाँ लोग एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान खुश हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या रीज़न आप देखते हैं क्यों महंगाई दुनिया के लिहाज से पाकिस्तान में कम होने की वजह से भी आवाम रो रही है? क्या रीज़न है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं ये समझना आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए ना ज़रूरी ये है कि आप उसके ज़मीने को समझें कि उस मुल्क का जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं या ये जो स्टेट आप बता रहे हैं ये किस कंट्री की है, किन्होंने आपको बताई है? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के स्टैट्स हैं। वर्ल्ड की स्टेट है ना, मतलब ये है कि पाकिस्तान की ज़मीने को समझने के लिए, वहाँ की सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस को समझने के लिए अब ये है कि वहाँ के लोग बेहतर समझते हैं। अब ये है कि आप महंगाई को यहाँ से अब हमारे नज़दीक पड़ता है, ईरान देख लें। जी, और वहाँ पे पेट्रोल की कीमत देख लें, यहाँ पे पेट्रोल की कीमत देख लें, और आपकी जो है जो एक मज़दूर है उसकी तनख्वाह जो है कितने हज़ार रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी भी नहीं है। और आपके घी का क्या रेट है? 400-500 रुपये किलो है। और पेट्रोल का क्या रेट है? 350 प्लस का है, तकरीबन इतना बन रहा है। तो आप इसको यानी कि स्टैट के मुताबिक क्या इट इज़ लॉजिकल, यानी कि 1000 रुपया जो कमा रहा है मज़दूर और उसका सिर्फ एक घी ले रहा है और एक लीटर पेट्रोल डलवा रहा है, तो 1000 रुपया तो उसका वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। तो ये आप यानी कि स्टैट इसको किस तरह डिफेंड कर सकती है कि ये पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है? इन्फ्लेशन देख लें आप, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, क्योंकि महंगाई सिर्फ दो चीज़ों का नाम नहीं है। मतलब अब ये है कि आपकी गवर्नेंस क्या है, आपके जो आपके मुहाफिज हैं उनकी क्या कारकर्दगी है, उन्होंने आज तक क्या किया है, ये भी एक महंगाई की शक्ल है। उसके बाद आपके जितने भी आप अपना रेलवे देख लें, दूसरा आप PIA देख लें, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनकी आप रिजल्ट देखें और सारे खसारे में जा रहे हैं। अगर इतना अच्छा ये पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान बताते खुद अच्छा है लेकिन पाकिस्तानी अच्छे नहीं है। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, आपका कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का ऐसा इदारा नहीं है जो प्रॉफिट में जा रहा है, यानी कि खसारे पे खसारा हो रहा है। तो यानी कि मेरे लिए तो एक मज़ाक़ा खेद बात है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मुझे तो ये जो बात है ना बिल्कुल भी इस पर परफेक्शन नहीं नज़र आ रही। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है लेकिन जो मुल्क की गवर्नमेंट है वो नहीं अच्छी, वो कुछ कर नहीं पा रही गरीब के लिए। और एक पॉइंट ये भी रेज़ होता है कि जो हमारा गरीब है उसकी जो सैलरी है, उसकी जो अर्निंग है वो उतनी नहीं है जितने चीज़ों के रेट हैं। आप ऐसे ही कहना चाह रहे हैं? मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली आपने एक बात की है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ करना नहीं, मतलब कुछ कर नहीं रही। बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट क्या एग्जिस्ट करती भी है
गवर्नेंस देखे जाए ना, तो बेसिकली अब ये है कि जितने भी प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है कि आप देख लें कि इर्द गिर्द आपका ईरान है, सऊदी अरेबिया है, अपना बांग्लादेश है, इंडिया है, यानी कि कहाँ पे कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है और कहीं पे मोनार्की है, यानी कि निज़ाम सबके मुख्तलिफ हैं, यानी कि निज़ाम का सारा हो रहा है। यानी मेरे लिए तो एक मज़ाक़ा की बात है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े मुल्क है, ये बात है ना। अब ये है कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई, कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसने, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मुल्क की गवर्नमेंट है वो नहीं अच्छी, वो कुछ कर नहीं पा रही गरीब के लिए। और एक पॉइंट ये भी रेज होता है कि जो हमारा गरीब है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, उसकी जो अर्निंग है वो उतनी नहीं है जितने आप ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। ऐसे कहना चाह रहा हूँ बेसिकली आपने बात की कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ करना नहीं, मतलब कुछ कर नहीं रही। बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट क्या इन्वेस्ट करती भी है, गवर्नेंस देखे जाए ना, तो बेसिकली अब ये है कि जितने भी प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है कि आप देख लेंगे इर्द गिर्द आपका ईरान है, सऊदी अरेबिया है, गवर्नमेंट एक उसका बांग्लादेश है, इंडिया है, यानी कि कहाँ पे कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है और कहीं पे मोनार्की है, यानी कि निज़ाम सबके मुख्तलिफ हैं, यानी कि निज़ाम का मसला नहीं है। मसला ये है कि अब आप अपने पाकिस्तान में जी, तो ये हमारे साथ शाह साहब थे, उन्होंने अपनी कीमती राय का इजहार अब ये है कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई, शाह साहब कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसने अपनी पूरे मुद्दत पूरा किया, यानी कि ऐसी कोई गवर्नमेंट भी नहीं है जो अच्छे यानी कि वोट के साथ आए, यानी कि कोई अच्छे फैसला ले सके। ऐसे ही नहीं, यानी कि एक प्री प्लान होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बना सकती। जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बना सकते तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपने साथ वाली कंट्रीज देख लें, मुख्तलिफ निज़ामी हुकूमत है, लेकिन वो अच्छा उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर है। बांग्लादेश अभी आपसे बढ़ी है ना, बहुत जुदा हुआ है। इंडिया देख लें, ईरान देख लें, ये जो आपके इर्द गिर्द वाले इलाके हैं, बिल्कुल देख लें। उसमें ये है कि गवर्नेंस बेसिकली कंट्रोल कहाँ से हो रही है, अब ये कि इसके रूट कॉज क्या हैं, तो बेसिकली गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट एक उसका सिलसिला है, उसकी जो चाबी है वो किसी और हाथों में है। अगर वो हाथ जो हैं वो या तो संभल जाएँ या उनको काटा जाए, मैं मदद तरीके से कहूँ, अगर उनको काटा जाए वो खुद संभल जाएँ तो ये उसका जी, तो ये हमारे साथ शाह साहब थे, उन्होंने अपनी कीमती राय का इजहार किया। तो शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कामरान फ़रूक हैं और आज इनसे हम महंगाई के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। महंगाई के सॉल्यूशंस में बेसिकली बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसमें किसी भी कंट्री की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ सख्त इक़दाम उस कंट्री को लेना। महंगाई को कंट्रोल करने के ज़रिए बहुत मौजूद हैं पाकिस्तान में। ये नहीं कि पाकिस्तान की जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने के सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशन बेतहाशा हैं। कर्ज़ा करती है हम, कर्ज़ा एक मिनट का काम है। पिछले दिनों जो डेवलपर कम्युनिटी है पाकिस्तान की, इन्होंने कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि जी हमें एक साल अपने तरीके से काम करने दें, पाकिस्तान का जो है ना टोटल कर्ज़ा ये हम खुद उतार देंगे, हुकूमत से हम कुछ नहीं लेंगे, ना किसी आवाम से लेंगे, बस हमें अपने तरीके से काम करने दिया जाए तो ये जो कर्ज़ा है पाकिस्तान का ये हम खुद ख़त्म कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि जी पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री मजबूत होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में प्रोड्यूस होंगी यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेंगी और जो चीज़ों के प्रोवाइड यहाँ जो पाकिस्तान के लोग हैं इनके लिए वाफिर मकदार में चीज़ें मौजूद होंगी तो ऑटोमेटिकली जो ये है ना महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जी कुछ लोग ऐसे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान ग्रो हो और यहाँ की जो है ये इन्फ्लेशन वगैरह ये कंट्रोल में हो। बेसिकली वो पिट्ठू में, अब आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो चीज़ें यही हैं। सबसे बड़ी बात है टूरिस्ट जिस तरह आते हैं पाकिस्तान में, बहुत अर्निंग होती है उनकी, ये लोग तो ये उनको भी नहीं छोड़ते, उनको सही से उनके वीज़े डिले कर देते हैं। और अभी पिछले दिनों में एक न्यूज़ चल रही थी कि कोई गोरा आया हुआ है पाकिस्तान, तो उस टूरिस्ट आया था तो उसने यहाँ इन्वेस्ट की थी। उसको यहाँ के लोग, रावलपिंडी के कुछ लोग थे, उन्होंने उसके साथ इतना गलत किया, उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने नाम पे करवाई और उसको बाद में वहाँ से बेदखल कर दिया। अब उसकी हालत ये थी कि वो लाहौर में बैठकर मज़दूरों के साथ मज़दूरी कर रहा था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि जी वो वापस यहाँ से अपने मुल्क में चले जाए। तो बेसिकली जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, जब तक ये लोग यहाँ के ठीक नहीं होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जी इस मुल्क का कुछ हो सकता है। जब तक ये खुद स्टैंड नहीं लेंगे, जिस तरह टर्की में स्टैंड लिया है उन्होंने, आजकल वो इकॉनमी ग्रो कर रही है उनकी, तो सबसे बड़ी बात है जब तक ये लोग या हम खुद ही इस तरह का कोई स्टैंड नहीं लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि जी पाकिस्तान के हालात हैं जो बेहतर होंगे। जी शुक्रिया।